नमस्कार, मेरा नाम आरोही वर्मा है और आज मैं आपके सामने नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक जिसका शीर्षक बिरजू की मुसीबत लेकर प्रस्तुत हूँ। इस कहानी की लेखिका है सौमा कौशिक और चित्रांकन किया है उत्तम कुमार बाला ने। यह पुस्तक हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में भी उपलब्ध है, जिसका एक्सेशन नंबर 5956 है। तो आइए अब हम इस कहानी का आनंद लेते हैं। एक था लड़का, नाम बिरजू। दिल का तो वह बहुत अच्छा था, लेकिन दिमाग से कमजोर था। दिन में जागते हुए सपने देखना उसकी आदत थी। उसकी एक और आदत भी थी और वह थी भूल जाने की। इन्हीं सब बातों के कारण वह ना जाने कितनी बार मुसीबत में पड़ा, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। गांव के लोग उसे शेख चिल्ली और बुद्धू कहकर बुलाने लगे थे। उसकी आयु 22 से 23 वर्ष की हो गई थी, लेकिन काम धंधे के नाम पर वह कुछ भी नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ को ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती। मेहनत मजदूरी करने से बिरजू की माँ को परेशानी नहीं होती थी। उसकी असली परेशानी थी बेटे की बेवकूफी वाली बातें। इसी तरह समय बीत रहा था। अचानक एक दिन किसी ने बिरजू के मन में यह बात बिठा दी कि यदि कभी लाल रंग का धागा उसके ऊपर आ गिरा तो वह मर जाएगा। एक बार उसकी माँ लाल रंग के धागे से कुछ कपड़े सिल रही थी, तभी हवा में उड़कर लाल धागे का एक टुकड़ा बिरजू के कपड़े में उलझ गया। बस फिर क्या था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ मैं तो आज मर गया हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वह कब समझने वाला था। वह किसी तरह मानने को तैयार नहीं था कि वह जिंदा है। जब वह नहीं माना तो माँ ने कहा, तुम हकीम साहब के पास जाओ, वह तुम्हें दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे और फिर से जिंदा भी हो जाओगे। बात बिरजू की समझ में आ गई। बिरजू पास के गांव के हकीम साहब के पास जाकर बोला, हकीम साहब मेरे बदन पर लाल धागा लग गया है, इसलिए मैं मर गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास दवाई लेने भेजा है ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। हकीम साहब ने भी बहुत समझाया कि वह मरा नहीं है, पर बिरजू को समझना बहुत मुश्किल था। जब वह किसी भी तरह नहीं माना तो हकीम साहब ने कहा, तुम घर जाओ और जाकर 2 दिन तक खिचड़ी खाओ, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वह हकीम साहब की बात मान गया। हकीम साहब उसे अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने आगे कहा, कहीं तुम खिचड़ी का नाम ना भूल जाओ, इसीलिए रास्ते भर खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए वापस जाना। बिरजू अपने घर की ओर चल दिया। भूल जाने के डर से वह चलते चलते खिचड़ी खिचड़ी रटता गया। रास्ते में उसने देखा कि एक जगह बहुत सी चिड़ियां दाना चुग रही हैं। बिरजू उन्हें देखकर इतना खुश हुआ कि वह खिचड़ी भूलकर कहने लगा, खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। फिर वह यही बोलते हुए आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर पर गेहूं के खेत थे। वहां पर किसान पक्षियों को उड़ा रहे थे, क्योंकि पक्षी खेतों से गेहूं के दान खा रहे थे। बिरजू को जब किसानों ने खाचिड़ी कहते सुना तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बोले, चिड़िया हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रही है, हम उन्हें भगा रहे हैं और तुम कह रहे हो खाचिड़ी खाचिड़ी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खबरदार जो तुमने अब खाचिड़ी कहा। और इतना कहकर किसानों ने उसे 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए। फिर बोले, तुम कहो उड़ चिड़ी और साथ ही पत्थर भी मारते जाओ। मार खाकर वह डर गया और आगे बढ़ते हुए कहने लगा, उड़ चिड़ी। अभी वह थोड़ा ही आगे चला होगा कि उसे एक शिकारी मिला, जिसने पक्षियों को पकड़ने के लिए दाना डालकर जाल बिछा रखा था।
बिरजू ने वहां पहुंचते ही चाल पर बैठकर दाना चुगती चिड़ियों की तरफ कंकड़ फेंकते हुए जोर जोर से कहना शुरू किया, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। देखते ही देखते पल भर में सारी चिड़ियां उड़ गई। यह देखकर शिकारी पेड़ के पीछे से निकल आया। शिकारी के गुस्से की कोई सीमा ना थी। उसने बिरजू का गला पकड़ लिया और मुक्का तान कर कहा, यह क्या पागलपन है? मैं तो पक्षियों को जाल में फांसना चाह रहा हूँ और तुम उन्हें भगा रहे हो। बेवकूफ, नालायक कहीं का, खबरदार जो पक्षियों को पत्थर मारा या उड़ चिड़ी कहा। और इतना कहकर उसने भी बिरजू को 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर कहा, उड़ चिड़ी के बजाय बोलो कि आते जाओ फंसते जाओ। अब तक बेचारा बिरजू यानी शेख चिल्ली खिचड़ी का नाम तो बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए शिकारी कुक के कहे अनुसार कहने लगा, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। बिरजू यह सब बोलते हुए भी थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसने देखा कि कुछ चोर चोरी करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने बिरजू को कहते हुए सुना कि आते जाओ फंसते जाओ, तो वे बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनके एक साथी को 2 पुलिस वाले पकड़कर ले जा चुके थे। बस फिर क्या था, उन्होंने बिरजू को पीटना शुरू कर दिया। जब बहुत पीट चुके तो बोले, हम तो सिपाहियों से बचना चाहते हैं और तुम कह रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। नालायक, अगर कुछ कहना ही है तो कहो भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। इस तरह अब बिरजू बाकी सब भूलकर भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है कहते हुए आगे बढ़ चला। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि वह मृत बूढ़े व्यक्ति को ले जाते हुए कुछ लोग दिखाई। वह कहता रहा, भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। जब लोगों ने यह सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमारा तो रिश्तेदार चल बसा और यह कह रहा है कि भगवान के पास जाना अच्छा है और चोरी करके खाना सच्चा है। सबने उसे बहुत डांट लगाई और बोले, कहो ऐसा किसी के साथ ना हो, राम नाम सत्य है। अभी वह थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे एक बारात दिखाई थी। सभी लोग गाजे बाजे के साथ खुशी से नाचते गाते जा रहे थे। शोर बहुत था, इसलिए बिरजू ऊंची आवाज में बोलने लगा, ऐसा किसी के साथ ना हो, राम नाम सत्य है। बारातियों को बहुत गुस्सा आया। इस बार बिरजू की खूब पिटाई हुई। सब बोले, हम तो खुशी मना रहे हैं और तुम मातम मना रहे हो। खबरदार जो इस तरह की बात की। बेवकूफ, गधा, पागल कहीं का, जाओ सीधे अपने घर जाओ, वरना मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। अब तक बिरजू भी परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा मार भी खा चुका था, इसलिए वह डर के मारे बिना दाएं बाएं देखे चुपचाप घर पहुंचा। बार बार माँ ने पूछा कि क्या खाओगे, पर वह कुछ बता ही नहीं पाया। आखिर तंग आकर उसकी माँ ने कहा, आज मैं तुझे खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं दूंगी। खिचड़ी का नाम सुनते ही उसे हकीम साहब की बात याद आ गई और खिचड़ी खाकर वह थका मांदा सो गया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।